नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं यूएन। किसी समाज के बारे में अगर हमको जानना है तो हम उनके समाज की महिलाओं के बारे में जानते हैं कि क्या वो कितना विकसित है या फिर उस समाज के लोगों को महिला के प्रति क्या भावना रखते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, यहाँ तक कि उनके पोशाक के बारे में वो क्या समझते हैं। हमारे देश में आधे से ज़्यादा लोग आज बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की और महिला के अधिकारों की, लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज भी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखते हैं, यहाँ तक कि महिला के पोशाक तक भी। ताज़ा मामला है आसाम का। आसाम के तेजपुर शहर के सोधनपुर जिले में एक घटना ऐसी ही हुई। घटना ये थी कि 15 सितंबर को एक 19 वर्षीय जुबली तामोली लड़की एंट्रेंस एग्जाम देने गिरजानंद चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी पहुंची, जहां पर उसने एग्रीकल्चरल का एग्ज़ाम देना था। वहां पहुंचकर उसने अपनी सारी फॉर्मेलिटी करी और सीधे एग्जामिनेशन हॉल पहुंच गई। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल पर पहुंचने के बाद वहां पर जो ऑब्जर्वर खड़ा था उसने जुबली को, उस लड़की को किनारे वेट करने के लिए कहा। कुछ देर बाद उसने फिर जाकर वहां पूछा कि हमें अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, तो उन्होंने सीधे कहा कि तुम्हारे कपड़े सही नहीं है, जिसकी वजह से तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। दरअसल जुबली तामोली ने शॉर्ट्स पहने हुए थे, जिसकी वजह से उस इंस्टीट्यूट के जो ऑब्जर्वर थे, जो एंट्रेंस एग्जाम के ऑब्जर्वर थे, उन्होंने कहा कि ये जो है अलाउड नहीं है और आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जा सकती। जिसके बाद जुबली तामोली ने बताया कि वो पूरे डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे, कोरोना का जो गाइडलाइंस थी उसको वो फॉलो कर रही थी। उसके बाद भी पूरे इंस्टीट्यूट से वो एग्जामिनेशन हॉल पहुंच गई, वहाँ तक किसी ने नहीं रोका। लेकिन जैसे ही वो एग्जामिनेशन हॉल में इंटर करने पहुंची, वहाँ उन्हें रोक दिया गया और उनके पिताजी से कहा गया कि आप इनके लिए पूरे कपड़े लेकर आइए, वरना इन्हें एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। जिसके बाद वहाँ खड़ी होकर इंतज़ार ही कर रही थी, तब तक के ऑब्जर्वर ने कहा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और अब आप जाकर एग्ज़ाम दे सकती हैं। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई? प्रॉब्लम सॉल्व ये हुई कि कुछ दूर से दो लड़कियां आ रही थीं और उन लड़कियों के हाथ में कुछ था। जब वो पास पहुंची तो उन लड़कियों के हाथ में पर्दे का कपड़ा था। उन्होंने जुबली को दिया और उन्होंने कहा कि इसे बांध लो और जाके एग्ज़ाम दे दो। खैर, जुबली ने एग्ज़ाम दे दिया क्योंकि वो 70 किलोमीटर दूर यहाँ पर आई थी और सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए, तो उन्होंने एग्ज़ाम तो कपड़ा जो है पर्दे का कपड़ा बांध कर दे दिया। लेकिन जुबली ने बताया कि ये जो क्वेश्चन था ये मेरे जहन में पूरे एग्ज़ाम चलता रहा कि ऐसा क्या हो गया था कि मुझे एग्ज़ाम देने से ही मना किया जा रहा था, मुझे एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाने दिया जा रहा था। जबकि कुछ दिन पहले मैंने नीट के एग्ज़ाम दिए थे और उसमें भी मैंने यही शॉर्ट्स पहने थे, लेकिन वहाँ पर ये नहीं हुआ था और यहाँ पर मुझे शॉर्ट्स पहनने की वजह से एग्जामिनेशन हॉल में एंट्रेंस नहीं मिल रहा था। जबकि कोरोना गाइडलाइंस की बात नहीं हो रही थी, मैंने मास्क लगाया है कि नहीं लगाया था ये भी नहीं देखा जा रहा था, लेकिन मेरे कपड़ों पर ध्यान दिया जा रहा था। जुबली ने आगे बताया कि जब हमने वहाँ के वाइस चांसलर से बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की कोई पता नहीं है, इस बात की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही मुझे इस बात की पता चलेगा मैं आपको बताऊँगा। और ये हुआ पूरा केस कि किस तरह से एक छोटी सी जो लड़की थी 19 वर्षीय, उसके ड्रेस की वजह से उसे एग्ज़ाम नहीं देने दिया जा रहा था। ये बात 2021 की है, जब हमारे देश में बात किया जाता है, महिला सशक्तिकरण की बात किया जाता है, मॉडर्नाइजेशन की बात किया जाता है, और उसके बाद इसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोग अगर इस तरह से जो है लड़कियों को रोक रहे हैं कि कपड़े छोटे हैं और इस वजह से उन्हें एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, तो भाई ये तो सोचने वाली बात हो गई कि अगर हमारी दादी नानियाँ अगर कपड़ों पर रिएक्ट करती हैं तो हमें समझ में आता है कि भाई वो पुरानी ज़माने की हैं और उन्हें नहीं पसंद है। लेकिन आज की डेट में स्कूल कॉलेज के टीचर्स या फिर ऑब्जर्वर इस तरह की बात करते हैं तो सोचना बहुत ज़्यादा हो जाता है कि कब तक लड़कियों के कपड़ों पे कमेंट होता रहेगा। कभी स्कूल के ऑब्जर्वर बात करते हैं तो कभी किसी देश, किसी राज्य के मुख्यमंत्री तक लड़कियों के कपड़ों पर कमेंट करना जानते हैं। और कब तक ये जो है सिलसिला लगातार जारी रहेगा।